कंटिन्यू। तो भाई शुभारंभ किया जाए अर्थशास्त्र का। किस शास्त्र का? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक शब्द आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक शब्द और जुड़ा है, एंड व्हाट इज दैट? चाणक्य। तो धरती का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट जो था, जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था, वो कौन था? चाणक्य था। अब अर्थशास्त्री सर आप बता रहे हैं चाणक्य था, इकोनॉमिस्ट शब्द आपने इतना भयंकर फेंक दिया हमारे ऊपर, हमारे बैट पे बॉल आई नहीं, साइड से निकल गई वाइट बॉल होकर। ये इकोनॉमिक्स होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये समझने के लिए मैं 2-3 मिनट का लेक्चर आपको दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए। कभी ना कभी सब्जी मंडी गए होंगे मम्मी के साथ, और मम्मी ने सब्जी वाले से बोला भाई आलू कैसे दिए? उसने कहा अच्छी तरीके से दिए। अरे मतलब कितने के दिए? तो मम्मी को सब्जी मंडी वाले में, भाभी जी 40 रुपए किलो है। और मम्मी ने बोला 30 में लगा लो। उसने कहा चलिए 32 रुपए में खरीद दीजिए। तो 32 रुपीज में 1 kg पोटेटो मम्मी ने खरीद लिया। फिर आप मम्मी के साथ अगली शॉप पे जाते हैं, और मम्मी ने पूछा टोमेटोज कितने के हैं? उसने कहा भाई 20 रुपए किलो। मम्मी ने कहा भाई महंगा दे रहे हो, 15 में लगा लो। तो सब्जी वाला बेचारा अगेन नारी शक्ति के आगे घुटने टेक दिया, कह रहे ठीक है भाभी जी आप 15 में ले लीजिए। सुनाई पड़ गई बात? उसके आगे आपने मम्मी से कहा कि गोभी मार्केट में बहुत अच्छी आई है, तो आज गोभी आलू की सब्जी बनाइए। मम्मी ने आपका दिल रखने के लिए 100 रुपए का गोभी का एक फूल ले लिया, घर आ गए, सब्जी बनी आलू गोभी की। बट आपने क्या चाहत रखी थी? आपने क्या चाहत रखी थी सब्जी की? गोभी आलू की आलू गोभी? बताइए बताइए बताइए। गोभी आलू। बट मम्मी ने क्या बना दिया? आलू गोभी। सर फर्क क्या है दोनों में? जब गोभी का फूल 100 रुपए का होता है तो सब्जी आलू गोभी की बनती है, और जब गोभी का फूल 20 रुपए का होता है तो सब्जी गोभी आलू की बनती है। अभी भी नहीं समझ में आया? गोभी आलू का मतलब गोभी की क्वांटिटी ज्यादा होगी और आलू की क्वांटिटी कम, और आलू गोभी का मतलब आलू की क्वांटिटी ज्यादा होगी और गोभी की क्वांटिटी कम होगी। समझ में आया? तो जिस दिन हमारे घर में सब्जी बनती है ऐसी और आलू ज्यादा होता है, मैं समझ जाता हूँ गोभी बहुत महंगी थी। 2 महीने बाद आपके घर में गोभी आलू बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब गोभी का फूल कितने का है? 20 रुपए का। समझ में आया? इसी हरकत को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जहां पे आप अपनी चाहत का सो कॉल्ड कम दाम देकर ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेना चाहें, तो पैसे कम से कम दिए जाएं और फायदा ज्यादा से ज्यादा। इसी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आपके पापा ने घर में रीसेंट एयर कंडीशनर लगवाया, पड़ोस के अंकल ने सैमसंग का एसी लगवाया, बट पापा ने ओ जनरल और मित्सुबिशी लगवाया। आपने बोला पापा से वो एसी 30,000 का था, व्हाई डिड यू स्पेंड 50,000 रुपीज? क्यों आपने 20,000 ज्यादा खर्च किए? आप क्यों नुकसान कर रहे हैं? पापा ने बोला अरे बेवकूफ, मैं नुकसान नहीं कर रहा हूं, मैंने एसी में तो 20,000 ज्यादा खर्च किया। अब अगले 5-10 साल जब तक ये एसी घर में चलेगा, हमारा इलेक्ट्रिक बिल पड़ोसी के इलेक्ट्रिक बिल से आधा होगा। तो पापा ने एसी में पैसे ज्यादा खर्च किए, बट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स इलेक्ट्रिसिटी में सेव कर दिया। तो पापा ने क्या किया? रिसोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल किया, चाहे वो पैसा हो, चाहे सो कॉल्ड कोई भी चीज हो। इसको भी क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो सबको ये बात समझ में आ गई कि भाई बेसिकली हम इकोनॉमिक्स से जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, और यही हरकत बच्चों आप भी करते हैं। जब भी आपको कुछ परचेज करना होता है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है, तो आप 2-4 चीजें, 2-4 वेब पोर्टल्स को कंपेयर करते हैं, और वेब पोर्टल्स के कंपैरिजन से पता लग जाता है कि कहाँ पे चीज सस्ती और कहाँ पे चीज महंगी है। क्यों आप कंपेयर करते हैं? क्या आपके पापा मम्मी ने आपको बोला है कंपेयर करने के लिए? नो, ये आपके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाता है, क्योंकि आपने भी अपने घर वालों को ऐसी हरकतें करते हुए बहुत बार देखा है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेरी वेल, यस और नो चिल्ड्रन? तो इसी हरकत को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जिस दिन आपका स्कूल होता है, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? व्हाई डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सोइए 11 बजे तक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? स्कूल मिस हो जाएगा तो मिस हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई मिस हो जाएगी, व्हाट इट क्लियर? तो आपको लगता है कि अगर स्कूल नहीं गए और घर में रह गए तो नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? झाड़ू पोछा बर्तन सब करवा लेंगे घर वाले, आज घर में रुके हो ना, ये सब काम करो तुम। इसलिए आप क्या करते हैं? भैया चलो स्कूल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात?
क्लियरली अंडरस्टूड? ये भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो आपका ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम से कम रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए की स्टडी जब आप करते हैं तो यू स्टडी व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं, मजा आएगा आपको इस एग्जांपल में। ऑनलाइन क्लास का जब आइडियोलॉजी डेवलप किया और मेरे को लगा कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पे हमें सो कॉल्ड क्लास लेने में इजीनेस हो, तो मेरे सामने कुछ नाम आए। पहला एप्लीकेशन जो आया मेरे सामने, इट इज जूम। दूसरा एप्लीकेशन जो मेरे सामने आया, इट इज वेबएक्स। तीसरा ऑप्शन जो मेरे सामने आया, इट इज गूगल मीट। और चौथा ऑप्शन जो मेरे सामने आया, इट इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आई स्टार्टेड यूजिंग जूम। क्यों? क्योंकि जब मैंने वेबएक्स इन सबको कंपेयर किया तो मैंने सबसे पहला फैक्टर देखा प्राइस, कि भाई जूम का जो कनेक्टिविटी है दैट इज 439 रुपीज पर मंथ, जिसमें 40 मिनट्स की लिमिट नहीं होती है, आपकी क्लास कंटिन्यूअस चलेगी जितने भी आवर्स तक। व्हाट इट क्लियर? ये रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देगा, 5 GB का क्लाउड स्टोरेज भी दे देगा। और वेबएक्स में, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एंड गूगल मीट में सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा कहां पे? डोमेन खरीदने में। ठीक ठाक डोमेन खरीदने में मिनिमम आई हैव टू इन्वेस्ट हाउ मच? 1,000 रुपीज पर एनम। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में प्रॉब्लम क्या है? आपको 10-11 हजार रुपए का लाइसेंस लेना पड़ेगा, या ऑफिस 365 का 5-6 हजार का लाइसेंस हर साल लेना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बर्डनसम कॉस्ट है। काम ये भी वही करेंगे जो जूम करता है। तो मेरे को अगर 400-500 रुपए में फैसिलिटी मिल रही है, क्या मैं महीने के 3-4 हजार खर्च करूंगा? बिल्कुल नहीं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक्स। आपको स्कूल जाना है, 2 ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन नंबर 1, 2 व्हीलर एक्टिवा और 4 व्हीलर मर्सिडीज बेंज कार। आप किस चीज से स्कूल जाएं तो आपका कन्वेंस कॉस्ट मिनिमम होगा? एक्टिवा से। समझ में आ गया? आपको अपने शहर लखनऊ से दिल्ली तक ट्रैवल करना है, अकेले ट्रैवल करना है, तो आप एसी ट्रेन यूज करेंगे, या शॉफर ड्रिवन रोल्स रॉयस कार यूज करेंगे, या एयरप्लेन से जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। एक्सेलेंट आंसर। क्यों ट्रेन से जाएंगे? पैसे आपके कम लगेंगे और काम उतना ही होगा। आपको अपने किसी डाइंग रिलेटिव को ब्लड डोनेट करना है, साइकिल से जाएंगे सर। अच्छा, जब तक पहुंचेंगे मर चुका होगा, हमारा खून बच जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? प्लेन से जाएंगे, क्योंकि वहां पे अर्जेंसी ज्यादा है। समझ में आ गया? नानी माँ का फोन आ गया, भाई बहुत जरूरत है, ब्लड डोनेट करना है, सौरभ सर को भेज दो। तो आप मेरा एयर टिकट कराएंगे आनंद फानन में, चाहे 50,000 रुपए का दिल्ली से मुंबई का टिकट क्यों ना हो। और अगर मामा जी की शादी, आप मेरे को बताएंगे भी नहीं कि मामा जी की शादी, और चोरी चोरी चुपके चुपके अकेले निकल लेंगे आप, क्योंकि वहां पे आपको मेरी जरूरत नहीं है। तो जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ब्लड डोनेट करने के लिए, आप मेरा 25,000 का भी टिकट करा लेंगे। सर ने इतना खून चूसा, आज हम सर का खून निकालेंगे। और जब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे को बताएंगे भी नहीं। ये भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। गॉट इट क्लियर? और दुनिया का सबसे अच्छा इकोनॉमिस्ट कौन होता है? हर बच्चे की मम्मी। क्योंकि मम्मी जितना बढ़िया नेगोशिएट कर लेंगी, उतना कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। बचपन में आप पापा मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए होंगे, पापा कह रहे हैं भाग्यवंती जितने मिलना लेके चलो जल्दी से, मम्मी नहीं, अपनी आदत से बाजी नहीं आ रही है, उनको तो नेगोशिएट करना ही करना है। एक बार मेरी मम्मी को सब्जी वाले ने बोला, भाई आज जो आलू है फ्री में है। मम्मी कह रही 10 रुपए साथ में दो इसके। तो क्यों पापा कह रहे हैं जल्दी चलो, बट मम्मी इज स्टिल विलिंग टू नेगोशिएट? मम्मी इज ऑल्सो यूजिंग इकोनॉमिक्स, पापा इज ऑल्सो यूजिंग इकोनॉमिक्स। वाई? पापा कह रहे हैं भाई हम ऑफिस खाली छोड़ के आए हैं, कस्टमर वेट कर रहा है, जितना यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा उतना डील पे नुकसान हो जाएगा। दे दो यहाँ 10 रुपए, मैं वहां 500 कमा लूंगा। पापा की भी इकोनॉमिक्स ठीक है। मम्मी कह रही नहीं नहीं, हम अपनी हरकत से कैसे बाज आ जाए, हम भी लेडी डॉन है, चुलबुल पांडे हैं, हम तो सस्ते में खरीदेंगे 25 का आलू 20 रुपए में। मम्मी की भी इकोनॉमिक्स है। अंडरस्टैंडिंग? 2 दोस्त हैं आपके, एक ने फोन किया, भाई 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती की छुट्टी है, मेरे पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी है, शाम को ताज मान सिंह में डिनर है, आ जाइयो। दूसरे दोस्त ने फोन किया, भाई मेरा बर्थडे है, घर में भंडारा रखवाया है, आ जाइयो। आप कहाँ जाएंगे? आप ताज जाएंगे। क्यों? सर 101 का लिफाफा देना है हमको, क्या भंडारे में जाके फ्री खाना खाना, हम ताज जाएंगे। ये भी इकोनॉमिक्स है, ये भी इकोनॉमिक्स है। समझ में आया? मेरे को काफी बच्चे बोलते हैं, सर यू अर्न सो वेल, व्हाई नॉट यू परचेज एन आईफोन। मैंने कहा एक बार मैंने आईफोन से घर वालों से बात की थी, मम्मी से बात की, लगा कि जया बच्चन जी की आवाज आएगी,
सेम मम्मी की ही आवाज थी। वाइफ से बात की, लगा कि भाई किसी एक्ट्रेस की बात मतलब आवाज आएगी, वाइफ की ही बात आई, तो भाई फर्क क्या पड़ेगा आईफोन खरीदने में और रेडमी के फोन में, जब आवाज आपको सेम ही आनी है। क्या पैसा लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो 1.5 लाख रुपए का आईफोन भी वही कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा जो 20,000 का सैमसंग का फोन प्रोवाइड करता है। तो जब आपको सेटिस्फैक्शन सेम मिलेगा, आप क्या करेंगे? 1.5 लाख का आईफोन लेंगे या 20,000 का सैमसंग का फोन लेंगे? बट अगर स्टेटस सिंबल की बात है तो क्या करेंगे? सिंपल एज दैट। तो जो आईफोन खरीद रहा है वो बेवकूफ नहीं है, जो सैमसंग का फोन खरीद रहा है वो कंजूस नहीं है। सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास टैबलेट से कर लेते हैं और कुछ बच्चे लैपटॉप से करते हैं। तो आप टैबलेट वाले को कंजूस और लैपटॉप वाले को आवारा बोलेंगे क्या? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर आपको अपनी आंखों का ख्याल है तो बड़ी से बड़ी स्क्रीन यूज करें, आंखों की बैंड बजानी है छोटी से छोटी स्क्रीन यूज करें। तो इट डिपेंड्स कि आपको सेटिस्फैक्शन किस पे मिलता है। किसी बच्चे की आईसाइट वीक है, उसको चश्मा खरीदना है, कोई लेंस काट जाता है, और कोई सो कॉल्ड सोनी कालजीज के शोरूम में चला जाता है। किसी ने चश्मा खरीदा 5,000 का, किसी ने चश्मा खरीदा 1,000 का। क्या 5,000 वाले को आवारा और 1,000 वाले को कंजूस बोलेंगे आप? ना 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 ना। इट डिपेंड्स कि आपको सेटिस्फैक्शन कहां पे मिलता है। तो किसी को 40 रुपए का मैकडोनल्ड्स का बर्गर अच्छा लगता है और किसी को 400 रुपए की कैफे कॉफी डे की कोल्ड कॉफी अच्छी लगती है। तो जो कैफे कॉफी डे में 250 रुपए की कोल्ड कॉफी पी रहा है, आप क्या बोलेंगे? ये बड़ा आवारा टाइप का है, पापा मम्मी के पैसे बर्बाद कर रहा है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मैं किसी रोड साइड कॉफी शॉप पे 25 रुपए की कॉफी पी रहा हूँ, बड़े कंजूस टाइप के सर, एकदम दलिद्दर छाप, इतना कमाते हैं ये नहीं कि बढ़िया कैफेटेरिया में चले जाएं। अपनी अपनी सोच है, इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कुछ बच्चे बुक के ऊपर कैलेंडर को रैप कर लेते हैं और कुछ लैमिनेटेड कवर खरीदते हैं। तो कैलेंडर को रैप करने वाला क्या गरीब हो गया और कवर खरीदने वाला क्या अनिल अंबानी का भतीजा है? ऐसा कुछ नहीं है। अगेन इट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हमें कहां पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम वहां पे पैसे खर्च करते हैं। तो अब भाई अंबानीज है तो वो रोड साइड कॉर्नर पे खड़े होकर मुंबई में कॉफी नहीं पिएंगे। क्यों? एक स्टैंडर्ड है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट मेरे को कौन सा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, कौन मेरे किडनैप करके ले जाएगा? तो मैं रोड साइड कॉर्नर पे भी कॉफी पी सकता हूं। तो ये अपनी अपनी इकोनॉमिक्स होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? कंफर्म? तो आज के बाद कोई भी आपका दोस्त यार फैमिली मेंबर अगर आईफोन खरीदे, कृपया करके उनको आवारा की कैटेगरी में न डालें। और कोई बेचारा 15,000 का सैमसंग का मोबाइल खरीद रहा है तो उसे कंजूस की कैटेगरी में न डालें। सब अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के हिसाब से पैसे को खर्च करते हैं। समझ गए? कुछ बच्चे घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, वाटर बॉटल साथ ले जाते हैं, और कुछ होते हैं रास्ते में मिनरल वाटर खरीद देते हैं। तो क्या मिनरल वाटर वाले आवारा हो गए? अरे भूल गया होगा, या घर में हो सकता है आरओ काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसने रास्ते में मिनरल वाटर खरीद लिया। कुछ लोग हैं जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, घर से खाना बना के ले जाते हैं, और कुछ होते हैं रेल रेस्ट्रो के ऐप पे ऑर्डर कर देते हैं। तो क्या रेल रेस्ट्रो के ऐप वाले बड़े रईस हो गए और घर से जो खाना बना के ले जा रहे हैं वो बड़े गरीब हो गए? नो। उनको बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गड़बड़ टाइप का तेल मसाला यूज कर सकते हैं, इसलिए दे प्रेफर घर का खाना बना हुआ ले जाए। और कुछ जिनके पास हैंड्स की प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि भाई घर में खाना बनाने का समय नहीं है, चलो ट्रेन में ही ऑर्डर करेंगे, वो ट्रेन में ऑर्डर कर लेते हैं। तो मेरी बातें समझ में आई? इन्हीं सब बातों को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। 40 रुपए का मौसम्मी का जूस है। मैंने कैलकुलेट किया कितनी मौसम्मी लगती है जूस में, उसने कहा भाई साहब 2 लगती है। मैंने कहा एक मौसम्मी कितने की है? कह रहा है 12 रुपए की। मैंने कहा 2 कितने की? कह रहा है 24 रुपए की। मैंने कहा लाओ 2 मौसम्मी दे दो, काट के छील के खा गए। और कुछ बच्चे जूस पी रहे थे। तो जिनके दांत कमजोर है वो जूस पी लेंगे, और जिनके दांत स्ट्रांग है वो मौसम्मी खा लेंगे। तो 24 रुपए की मौसम्मी, 40 रुपए का जूस, 16 रुपए बचे कि नहीं बचे? ये मेरी इकोनॉमिक्स है। बट अगर मेरे पास टाइम नहीं है मौसम्मी काट के खाने का, आई वुड ऑल्सो प्रेफर ड्रिंकिंग वॉट? सिंपल एज दैट। सुनाई पड़ रही है बातें कि बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रही है? दिस इज इकोनॉमिक्स। किसी को लगता है 2 करोड़ रुपए का एक घर खरीदने, किसी को लगता है 2 करोड़ का घर क्या, 4 भाई थे एक घर में रह सकते थे, 50-50 लाख के 4 फ्लैट खरीद लेते हैं। भाई 4 फ्लैट में कम से कम आपको 4 पार्किंग मिल जाएगी। बट हो सकता है 2 करोड़ के घर में 4 पार्किंग ना मिले। तो फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स विद वाइफ, एक एक वाइफ है सबकी, मतलब विद 2 चिल्ड्रन ईच, मे प्रेफर बाइंग 4 फ्लैट्स, मे प्रेफर बाइंग 4 फ्लैट्स। बट जिनके घर में दादा दादी जी हैं,
जिनको लगता है कि जॉइंट फैमिली हो। कौन सी फैमिली? जॉइंट जो है जॉइंट हो गया इस केस में। ओके, तो भाई एक ही घर में सबको रहना चाहिए, बाहर सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। दे वुड प्रेफर बाइंग एन इंडिविजुअल हाउस। दोनों की इकोनॉमिक्स ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को लगता है ग्राउंड फ्लोर पे रहना अच्छा है, सीढ़ी कम उतरनी पड़ेगी, घुटने कम घिसेंगे। किसी को लगता है फर्स्ट फ्लोर पे रहना अच्छा है, मिट्टी पानी कम आएगा, पोल्यूशन कम आएगा। सबकी अपनी अपनी इकोनॉमिक्स होती है। तो इकोनॉमिक्स यही होती है बेसिकली, कैसे अवेलेबल रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए ताकि हमको उससे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिले। तो ये सिंपल इकोनॉमिक्स होती है। तो अपनी एक कॉपी ओपन कर लें, अगर नई कॉपी लोगों के पास है, नहीं है तो सेंटर पेज पे लिख लें जो मैं आज बोल रहा हूं, और एक इकोनॉमिक्स की क्लास को कॉपी बना लेंगे सब लोग। सो हेडिंग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बट इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा, तभी आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर आपको ये समझना है कि इकोनॉमी क्या होती है, और फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कंट्री की। तो मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कशन और डिबेट किया, दैट सिंपली एक्सप्लेन सम फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। और ये पहला चैप्टर जो है ये हमारे आईएससी और सीबीएसई के बच्चों के साथ कॉमन है। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप चाहे 11th क्लास में इसको पढ़ना स्टार्ट करो, क्या ग्रेजुएशन में बीए में या बीकॉम में आप इसको पढ़ो, इवन जब आप एमबीए या एमए में भी इसको पढ़ोगे, इसकी स्टार्टिंग एक ही जगह से होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका 11th क्लास में इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन नहीं होता, एज पर एनईपी स्कीम आप कुछ भी पढ़ सकते हो। गॉट इट क्लियर? तो जब वो ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। बट 11th में पढ़ने का एडवांटेज क्या होता है कि ग्रेजुएशन में आपको इतने सब्जेक्ट्स कम पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि एवरीवेयर बीकॉम फर्स्ट ईयर वगैरह में आपके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक दो सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लगभग आप 11th-12th में काफी लेंथ एंड ब्रेथ में पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए। तो भाई इकोनॉमी क्या होती है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का एक छोटा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, आई वांट एवरीबॉडी टू कॉपी दिस। इट इज बेसिकली चिल्ड्रन अ सिस्टम। कैसा सिस्टम? बाय विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। इतनी देर से मैं यही तो बात कर रहा था। 1.5 लाख रुपए का आईफोन जिसने खरीदा, उसको लगता है कि 1.5 लाख रुपए के हिसाब से वो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो उसकी मन की चाहत को पूरा करेगा। जिसने 20,000 का सैमसंग का फोन खरीदा, उसको लग रहा है कि भाई 20,000 रुपए तक का सेटिस्फैक्शन ये फोन हमको दे देगा। तो व्हाट्सएवर मनी वी स्पेंड एट व्हाट्सएवर प्लेस, हमें लगता है कि वो हमको पूरी तरह से एडवांटेज दे रहा है। तो मार्केट में आप गए, एप्पल आपको मिल रहा था 500 रुपए किलो। कुछ लोग खरीद लेंगे और कुछ लोग कहेंगे बहुत महंगा है। ये बोलना बहुत महंगा है ये जनरल बात है। अगर बहुत महंगा सही में होता तो नो बडी वुड हैव बॉट इट, बट कुछ ने स्टिल खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि उनको लग रहा है कि 500 रुपए खर्च करके वो एप्पल उन्हें सेटिस्फैक्शन देगा। और जिन्होंने नहीं खरीदा वो क्या सोच रहे हैं कि 500 रुपए एप्पल पे खर्च करने पे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो जिस भी चीज को आप बाजार से बच्चों खरीदते हो वो सस्ती नहीं होती, और जिसको आप छोड़ देते हो वो महंगी नहीं होती है। आर पीपल गेटिंग माई पॉइंट? एनीथिंग दैट यू फील लाइक विल गिव यू द बेनिफिट, आप पैसे खर्च कर दोगे। एनीथिंग इफ यू फील लाइक वो बेनिफिट नहीं देगी, आप पैसे नहीं खर्च करोगे। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? Amazon पे सेल आई, 25,000 का डिस्काउंट आईफोन पे, क्या सब लोग खरीद लेंगे? पूरी दुनिया खरीद लेगी? कुछ खरीदेंगे और कुछ स्टिल कहेंगे महंगा है। तो जो खरीद रहे हैं उनको लग रहा है कि व्हाट्सएवर वी आर पेइंग इज गिविंग अस सेटिस्फैक्शन। जो नहीं खरीद रहे, दे आर थिंकिंग कि इस पैसे में हमें ये सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। समझ में आ रही है बातें? थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यहां पे 4 प्रोसेसेस की बात की गई है। द फर्स्ट प्रोसेस इज प्रोडक्शन, सेकेंड प्रोसेस इज एक्सचेंज, और तीसरा क्या है? सर आप बोल रहे थे 4, कंजम्पशन भी एक प्रोसेस है, जो यहां पे नहीं लिखा डेफिनेशन में, आगे आपको मिल जाएगा। प्लीज अपडेट दिस क्विकली। अगली डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज ऑफ
कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, कस्टमर को पकड़ना और उसको बेचना, और जो पैसे आए वो पैसे उन लोगों के बीच में बांटना जिन्होंने इस एक्टिविटी को अंजाम दिया है। उन्हें क्या बोलते हैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट, देखिए वो शब्द फिर से चला आया बीच में, सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट, अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज। क्या आपने कभी किसी भी इंसान को ऐसा बोलते हो सुना, मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छा बहुत पैसा ला दे दो मेरे को, कभी नहीं देगा। क्या कभी आपने किसी एग्जाम में बच्चे को ये बोलते हुए सुना है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो 2-4 साल में भी एक क्लास पास कर सकता हूं? कोई नहीं बोलता। तो धरती पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, बट जो लोगों की चाहत है इट इज अनलिमिटेड। किसी जमाने में स्ट्रीट लाइट पे हैलोजन लैंप्स लगा करते थे, बट एज ऑफ टुडे उन स्ट्रीट लाइट्स पे एलईडी लैंप्स लगने लग गए हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, वो जमाना था जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत ज्यादा था, बट उसकी कंजम्पशन, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया जहान में पॉपुलेशन बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन था वो उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना उसका कंजम्पशन था। तो साइंटिस्ट्स को सोचना पड़ा कि एक खंबे पे जो हैलोजन लैंप लगा है वो 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। अब इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारा जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का एकदम लिमिटेड है बट उसकी खपत जो है वो अनलिमिटेड है। तो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस बनाई जाए। क्या आपने 10 साल पहले सुना था इन्वर्टर एसी जैसा कुछ होता है? नो। क्या 20 साल पहले या जब आपके पापा मम्मी 11th क्लास में थे उन्होंने कभी स्टार रेटिंग रेफ्रिजरेटर देखा था? नो। एलईडी क्या 20 साल पहले की इन्वेंशन है? ये सब लेटेस्ट आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम करते हैं और सेटिस्फैक्शन बराबर देते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वो येलो कलर का जलने वाला गंदा सा एक बल्ब होता है ना, हाँ, वो टंगस्टन वायर जिसके अंदर लगा होता है, वॉट इट क्लियर। तो 20 वॉट का भी आता है, 40 वॉट का भी आता है, 100 वॉट का भी आता है। तो वो मिलेगा आपको 50 रुपए का 40 वॉट का, और एलईडी भी 50 रुपए का है 5 वॉट का। काम दोनों सेम ही करता है, सेटिस्फैक्शन सेम प्रोवाइड करता है। तो आपके पापा कौन सा बल्ब खरीदने को बोलेंगे? एलईडी, क्योंकि 5 वॉट में उतने ही ल्यूमेंस की लाइट वो देगा जितना 50 वॉट का 50 रुपए का येलो बल्ब देगा, बट उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा है और एलईडी में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम है। तो यू विल गो फॉर व्हाट? एलईडी, क्योंकि वो आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा बट पैसे आपको खर्च कम करने पड़ेंगे। 2 एयर कंडीशनर्स हैं, एक इन्वर्टर एसी है, एक नॉन इन्वर्टर है। ऑब्वियस सी बात है दोनों के पैसे अगर मोर और लेस सेम है तो विल गो फॉर व्हाट? इन्वर्टर एसी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होता है। एक जमाना था लोग पेट्रोल व्हीकल्स पे बहुत पैसा लगाते थे, टू व्हीलर्स पे। आज लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो गए हैं। व्हाट्स द रीजन? फ्यूल का प्राइस तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? चार्जिंग प्राइस इज नेग्लिजिबल, और आपको फ्यूल के पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो दैट्स वाई दुनिया किस पे शिफ्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रही है। गॉट इट क्लियर? अभी थोड़े से महंगे हैं क्योंकि स्टार्ट का है, बट धीरे धीरे ये बहुत सस्ते हो जाएंगे। एलईडी बल्ब जब स्टार्टिंग में आए थे बड़े महंगे हुआ करते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मास प्रोडक्शन हुआ, इसकी कॉस्ट कम हो गई। तो फंडामेंटल समझ में आ रहा है क्या होती है बेसिकली इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी होती है जहां पे हम अपने अगल बगल के एनवायरमेंट को ही पढ़ते हैं, बट ज्योग्राफी की तरह नहीं पढ़ते हैं। हम ऐसे एनवायरमेंट को पढ़ते हैं विच इज कनेक्टेड विद मनी, विच इज कनेक्टेड विद रिसोर्सेज, विच इज कनेक्टेड विद सबसे बड़ी चीज क्या है? सेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट जैसा जंतु मूवी देखने का प्लान मेजॉरिटी केसेस में किस दिन बनाता है? थर्सडे को। और पापा मम्मी के साथ वो प्लान कब बनाता है? ऐसा फर्क क्यों है? हाँ, थर्सडे को सेम मूवी शायद 100 रुपए में आप देख सकते हैं, और संडे के दिन सेम मूवी के लिए शायद आपको पे करना पड़ेगा 300। तो अगर आप अपने पापा को बोलें कि बिजनेस में छुट्टी लेकर, ऑफिस में छुट्टी लेकर आइए थर्सडे को मूवी देखने चलिए, टिकट सस्ता है, 2 झापड़ खींच के आपको मारेंगे। 300 की बजाय 100 का टिकट तो मिल जाएगा, बट जो हजारों लाखों का नुकसान होगा थर्सडे को ऑफिस बंद करने में,
क्या वो हाँ बोलेंगे? नो। संडे को ठीक है टिकट महंगी है, नो प्रॉब्लम, 200 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं चलेगा, बट हम संडे को अपना कोई बिजनेस लॉस नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो अगर आपको एक फैमिली ट्रिप के लिए, लेजर ट्रिप के लिए जाना है, तो आप आनंद फानन में प्रीमियम तत्काल का टिकट नहीं लेंगे, फालतू में महंगा मिलेगा, आप 3 महीने 4 महीने पहले बुकिंग करा देंगे। बट अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप क्या सोचेंगे, अभी तो टिकट ही नहीं मिल रहा है, चलो अगले हफ्ते सो कॉल्ड फ्रैक्चर सही करवा लेंगे पैर का। आप आनंद फानन में प्रीमियम तत्काल क्या डबल प्रीमियम सुपर तत्काल का टिकट भी खरीद लेंगे, बिकॉज वो वहां सेटिस्फैक्शन देगा। अंडरस्टैंडिंग? तो जो लोग थर्सडे को मूवी देखने जा रहे हैं, प्लीज उनको टीज ना करें, गरीब कहीं का, गरीब कहीं का। और जो संडे को मूवी देखने जा रहे हैं, डोंट टीज देम, पड़े रहीस बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्सडे को जो मूवी देख रहा है, उसको लग रहा है कि थर्सडे को हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, और जो संडे को मूवी देख रहा है, उसे क्या लग रहा है, संडे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं, वहीं पे नाचोस की बाल्टी खरीद लेते हैं, अरे बकेट। और कुछ लोग घर से 20 रुपए का पैकेट लेके जाते हैं, क्या 20 रुपए का पैकेट जो घर से लेके गए वो कंजूस हो गए? नो नो नो। गॉट इट क्लियर? तो दिस इज मान लीजिए आप लेके किसी तरह से चले गए, गॉट इट क्लियर? इट इज अगेन डाइवर्टेड एज व्हाट चिल्ड्रन? सेटिस्फैक्शन। कुछ लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, फर्न्स एंड पेटल से केक मंगवा लिया। कुछ लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, एक 10 रुपए का बन खरीदा, 2-4 ब्रेड लगाई, उसके ऊपर थोड़ा टोमेटो केचप डाल दिया, चाकू लगा दिया, बन गया हमारा केक, काम खत्म। इट इज अगेन सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। बातें समझ में आ रही हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दिन सवेरे नहाने के बाद मंदिर जाके पूजा पाठ करते हैं, और कुछ ने घर में मंदिर बना लिया है, घर में ही पूजा पाठ निपटा देते हैं। क्या आप मंदिर जाने वाले को बड़ा भक्त और घर के अंदर पूजा पाठ करने वाले को मिनी भक्त बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज अगेन सेटिस्फैक्शन। बातें समझ में आ रही हैं? तो आज के बाद कोई भी चीज महंगी नहीं होगी और कोई भी चीज सस्ती नहीं होगी। हर वो चीज जो सेटिस्फैक्शन देगी हम उसे खरीदेंगे, हर वो चीज जो सेटिस्फैक्शन नहीं देगी हम उसे नहीं खरीदेंगे। तो मेनी अ टाइम व्हेन यू से अरे बड़ा महंगा था हमने इसलिए नहीं खरीदा, बिल्कुल नहीं। जितने पैसे उस पर खर्च हो रहे हैं आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, और जो चीज आप खरीद के ले आए, इसका मतलब जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं आपको उस पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो नथिंग इज एक्सपेंसिव एंड नथिंग इज चीप, इट इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज सेटिस्फैक्शन। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टेक्स्ट। बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट है, आपको लिखना नहीं है, यू ऑलरेडी हैव दिस। इट सेज व्हाई डू पीपल वर्क? भाई सिंपल सी बात है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो राशन पानी नहीं आएगा, राशन पानी नहीं आएगा तो खरीद नहीं पाएंगे सामान खाने पीने का और मर जाएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल वर्क बेसिकली। बात समझ में आ गई? पीपल पोजेस द रूट्स। चलिए, तो सिंपल सी बात लिखिए, अ फार्मर प्लाउज हिज फील्ड इन द मिड्स ऑफ रेन एंड सन। भयंकर बारिश हो रही है, धूप है, बट बेचारा खेती करने जा रहा है। Laborer works hard in a factory or in a coal mine. Shopkeeper sells his goods on his shop. Clerk works in an office and teacher cheats in the classroom. Teaches in the classroom. Driver drives bus and military men fights on the borders. क्यों ये जीव जंतु इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना काम क्यों कर रहे हैं? आंसर इज वेरी वेरी सिंपल एंड द आंसर इज टू अर्न अ लाइवलीहुड। सर ब्रेड एंड बटर, सर बटर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अरे भैया यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब है खाने पीने की चीजें, वो अमूल मक्खन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे लोग। सुनाई पड़ गई बात? सो सिंपल सी बात है, आप भी आज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट भाई? या आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट क्यों किया, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट क्यों लिया? यू कुड हैव टेकन पीसीएम एंड पीसीबी एज वेल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत टफ था, तो कृपया करके कॉमर्स में ये ना सोचेंगे ये आसान है, उससे भी ज्यादा टफ है। खोपड़े में बात गई। तो कॉमर्स ये सोच के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि बड़ा आसान है, कुछ आसान नहीं होता, 99 लाने के लिए सब बराबर से टफ होता है। सर हमने ये सोचा कि अगर हम कॉमर्स लेके 4-5 साल पढ़ाई करें तो जीवन में मेरी तरक्की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन विद साइंस लेके पढ़े होते। साइंस वाला बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं साइंस लेके अगर पढ़ रहा हूं तो मेरा सेटिस्फैक्शन साइंस पढ़ने में कॉमर्स से कहीं ज्यादा होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर नॉट? कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कॉमर्स इजी था इसलिए कॉमर्स ले लिया। 3 महीना रुक जाइए, सारी विचारधारा पलट जाएगी।
कुछ इजी नहीं था। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो पीसीबी वाले को क्या लगता है, कोई बात नहीं, 15 साल लगेगा ना पढ़ने में, 32 साल में जीवन चालू होगा ना, एक आएगा पेशेंट 5,000 चिपकाऊंगा उसको कायदे से। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? भाई 11वीं 12वीं 2 साल पढ़ना है, फिर 5 साल का एमबीबीएस है 7 साल, 1 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 8 साल, 2 साल का पीजी कोर्स 10 साल, फिर 1-2 साल की प्रैक्टिस। 30 साल से पहले डॉक्टर का जीवन काल स्टार्ट नहीं होता, बट जब स्टार्ट होता है तो फिर रुकता नहीं है। डॉक्टर का कभी रिटायरमेंट नहीं होता। तो मैं कुछ कंपैरिजन में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छा लगे कि आपने गलत डिसीजन नहीं लिया। तो डॉक्टर का जीवन बच्चों कितने साल में स्टार्ट होगा? 30 थोड़ा गंदा लग रहा है, 31 थोड़ा शगुन का है तो 31 लिखते हैं, 31 साल में। बट जब पेशेंट आएगा तो एक पेशेंट को कितना चिपकाएगा वो? 2,000 रुपए। और दिन भर में अगर 100 पेशेंट उसने देख लिए तो एक दिन की कमाई डॉक्टर की 2 लाख। 30 दिन की कमाई कितनी हो गई? 60 लाख। और 12 महीने की कमाई कितनी हो गई? 7 करोड़। सर हम पीसीबी लेके पढ़ेंगे अब सर, समझ में आ गया? उसके बाद जो पीसीएम ले रहा है और वो क्या सोच रहा है कि मैं क्या बनूंगा, हो सकता है मैकेनिक भी ना बन पाए, बट इंजीनियर सोच रहा है। गॉट इट क्लियर? तो भाई 2 साल 11वीं 12वीं, मान लीजिए आईटी के लिए एक अटेम्प्ट उसने ड्रॉप ले लिया, अगर आईटी में नहीं हुआ तो 3 साल, 16 और 3 19, 4 साल का बीटेक कर लेगा, 19 और 4 23, फिर 2 साल का एमटेक कर लेगा या एमबीए कर लेगा, 23 और 2 25। इसका करियर कब स्टार्ट हुआ? 25 साल में। और मान लीजिए इसको लगभग 40-40 लाख रुपए साल की नौकरी मिल गई, बट ये एट द एज ऑफ 60 ईयर्स क्या हो जाएगा? रिटायर। नहीं सर बहुत अच्छा की जो पीसीएम नहीं लिए सर, 60 साल में रिटायर हो, बट डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। नौकरी कर भी रहा है किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद पर्सनल प्रैक्टिस है। और सर कॉमर्स वाले क्या है भाई, सीए बन गए या एलएलबी करके लॉयर बन गए। समझ में आ रहा है? सीए बनने में मैक्सिमम 5 साल का समय, और जनरली बहुत अगर आपने ठीक ठाक मेहनत कर लियो तो फेल वेल नहीं होते हैं बच्चे। तो 18 और 5 कितना हो गया? ये बढ़िया है सर। 25 साल तक में जब तक वो नौकरी पाएगा, हमारी तो शादी और एक बच्चा भी हो चुका होगा तब तक। और लॉयर अगर है तो 12th पास कर लिया 18 साल में, 5 साल का एलएलबी हो गया, 18 5 23, कॉर्पोरेट लॉ का जॉब भी हो जाएगा। तो योर करियर वुड स्टार्ट एट 23 ईयर्स। और अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली तो सो कॉल्ड 25-30 लाख रुपए से आपकी सीए में अर्निंग इजिली स्टार्ट हो जाती है। कॉर्पोरेट फॉरेन पैकेजेस मिल गए तो करोड़ तक भी सैलरी जाती है। सीए भी कभी अपने जीवन में रिटायर नहीं होता। गॉट इट क्लियर? कॉर्पोरेट जॉब था आपके पास, मान लीजिए 60 साल में रिटायर हो गए, कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं, इंसल्टेंट नहीं कंसल्टेंट। ओके। लॉयर भी कभी अपने जीवन में रिटायर नहीं होता, ये तभी रिटायर होते हैं जब ये कब्र में जाते हैं, इनकी चिता जलती है, उससे पहले ये रिटायर नहीं होते। समझ में आ गया? तो यू हैव ऑप्टेड द बेस्ट थिंग। 23 साल में नोट पानी कमाना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर कब तक स्टार्ट करेगा? उसकी 32 साल में शादी होगी, जब आपके बच्चे शादी करने लायक हो जाएंगे तभी उस डॉक्टर की शादी हो रही होगी। तो आपके जो पीसीबी वाले दोस्त है ना, व्हाट इट क्लियर, वो आपको सो कॉल्ड आएंगे, भाई मेरी भी शादी है, आप बोलेंगे हाँ मेरे बेटे की भी शादी है, आ जाना जरा। समझ में आ गई बात? तो आपने कॉमर्स क्यों लिया? क्योंकि आपको चाहत थी कि आपका करियर कितने साल में स्टार्ट हो जाए? 23-24 साल में स्टार्ट हो जाए। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? कंफर्म? तो मैं एक बार गौड़ गोपाल दास जी का टेक्स्ट एक सुन रहा था, उन्होंने यही बोला, चूज योर प्रोफेशन वाइजली। सर क्या बोला था उन्होंने? भाई डॉक्टर अपने जीवन काल में 15-20-25 करोड़ रुपए कमा लेगा, इंजीनियर भी 5-7-10 करोड़ कमा लेगा, सीए और लॉयर भी 15-20 करोड़ कमा लेंगे, टीचर भी 2-4 करोड़ कमा ही लेता है, बाबा रामदेव 4,000 करोड़। चूज योर प्रोफेशन वाइजली। समझ में आया? समझ में आया? इतना पढ़ लिख के आप बाबा भी बन सकते हैं, वो भी एक प्रोफेशन जिंदा रहता है आपके सामने। तो कभी भी आपने अगर पढ़ाई ठीक से की है तो आपको बहुत ज्यादा समस्या जीवन में नहीं होगी, बट पढ़ना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए खैर, तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई व्हाट इज इकोनॉमिक्स? पक्का? तो छुट्टी वाले दिन अगर आपकी क्लास मॉर्निंग में हो जाती है तो इट्स गुड फॉर यू और बैड फॉर यू? गुड फॉर यू। व्हाई गुड फॉर यू? सर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, नहीं तो बोलते हैं दिन भर सांप की तरह लौटते रहते हैं पलंग पे हम। तो एंटी स्नेक इफेक्ट आ गया सर, सवेरे सवेरे उठे, बड़ा आशीर्वाद उन्होंने आपको दिया सर आज, कम से कम बच्चे सर की बदौलत उठे तो। और सर प्लस घर जाके हमको भी फायदा होगा, नाश्ता मिलेगा, नहीं तो हम तो दिन में 1:30 बजे उठते थे और सीधे ब्रेकफास्ट खाते थे, नाश्ते का पैसा हम लेते थे घर वालों से कि हम सुबह नाश्ता नहीं कर पाए, वहां पैसा दो उसका जरा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। समझ में आ रही है बातें?
तो एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स इज नथिंग, उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बर्थडे पार्टी है, 5 किलोमीटर दूर भी एक बढ़िया रेस्टोरेंट है और घर के बगल में भी एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, आप कहाँ जाएंगे? घर के बगल में, क्योंकि आपके फ्रेंड तो वही 101 का लिफाफा लेके आएंगे आपके लिए, तो क्या फायदा महंगे रेस्टोरेंट में उनको दूर जाके खिलाना। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपके घर में शादी का कार्ड आया, पता लगा शादी का रिसेप्शन कहाँ पे? ताज पे है। मम्मी कहेंगी सुनते हो जी 5100 का लिफाफा बनाना। और अगर पता लगा मोहल्ले में पड़ोसी की शादी है, घर के बाहर ही टेंट लगा, 101 के लिफाफे में निपटा देंगे आप उसको। इट इज व्हाट? इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? किसी रिश्तेदार का ब्याह है, मतलब रिश्तेदार घर में ब्याह शादी है और उन्होंने आपकी फैमिली को इनवाइट किया है और ट्रेन से लेकर जाना है, अब थोड़ी तो शर्म आपके अंदर भी होगी, भैया एक ही आदमी जाओ, सब लोग मत जाओ, बेचारे का खर्चा होगा। बट अगर मेरा स्टूडेंट, अच्छा बुरा मान जाएंगे, सबको जाना है भाई। घर में कार्ड आया, मिसेस एंड मिस्टर सो एंड सो। पापा ने बोला बेटा देखो महंगी जगह पे शादी कर रहे हैं, सिर्फ हमको और मम्मी को बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। भूल गए होंगे अंकल विद फैमिली लिखना, लाइए हम लिख देते हैं, खुद ही लिख लिए विद फैमिली। आपने भी इकोनॉमिक्स अप्लाई की, उन्होंने भी अप्लाई की थी, बट आपकी इकोनॉमिक्स उनके ऊपर चढ़ गई। तो उन्होंने भाई महंगे रिजॉर्ट पे बुकिंग की थी, 5,000 रुपए पर हेड की केटरिंग थी, उनका इंटेंशन था आपके मम्मी पापा को बुलाना, आप भी लद लिए साथ में। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज व्हाट? इकोनॉमिक्स। पापा समझा रहे हैं बेटा अच्छा नहीं लगता, अरे अंकल बुरा मान जाएंगे, हमको बोले थे आना जरूर हमारी बेटी की शादी में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अब कुछ लोग शादी में जाते हैं, 1100 का शगुन का लिफाफा देते हैं, रोटी दाल सब्जी नहीं खाते, क्या खाएंगे? चिल्ला। स्वीट डिश में वो पाइनएप्पल आइसक्रीम थी वो खाएंगे, फल जरूर खाएंगे 1.5-2 किलो, महंगा आइटम है ना। रोटी दाल सब्जी तो 40 रुपए किलो वाला आइटम है, तो घर में भी खा लेते हैं। समझ में आ गई बातें? इकोनॉमिक्स। कुछ लोग शादी ब्याह में जाते हैं, चाट से स्टार्ट करते हैं, मैं तो आइसक्रीम से स्टार्ट करता हूँ। क्यों? चाट में और चिल्ले के स्टॉल में भीड़ ज्यादा है, और आइसक्रीम वाला स्टॉल वहां से स्टार्ट करो, और जब तक वो आंटी लोग आएंगी इधर तब तक हम वहां चले जाएंगे। और अगर महंगे कपड़े पहन के आप जाएं तो दही बड़ा खाने में रिस्क ना ले, पता लगा हल्का सा दही बड़ा का टेंजेंट बना गया आपके कोट में, तो 300 रुपए ड्राई क्लीनिंग का लग जाएगा, इतने का तो दही बड़ा भी नहीं था। तो जो लोग बढ़िया कपड़ा पहन के गए हैं और वो दही बड़ा नहीं खा रहे हैं, ट्रू इकोनॉमिस्ट है वो लोग, क्योंकि उनको डर है कहीं दही बड़ा टेंजेंट बना गया अगर, तो भाई 300 रुपए ड्राई क्लीनिंग का लगेगा। बातें समझ में आ रही है इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये बातें किताबों में नहीं लिखी है, बट मतलब यही है। सो हर इंसान की जो वांट्स हैं बच्चों, वो क्या है? आपकी भी चाहत होगी ना, बर्मिंघम पैलेस जैसा घर हो, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी हो, आईफोन 25 जैसा मोबाइल फोन हो। बट ये वांट्स आपकी क्या पूरी हो पाएंगी सारी की सारी? नो। कुछ पूरी होंगी और कुछ पूरी नहीं होंगी। आपके पास खाना होना चाहिए खाने के लिए, कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, और घर होना चाहिए रहने के लिए, एज वेल एज तेल साबुन वीट वेजिटेबल वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपको चाहिए। बट कहीं ना कहीं तो आपको कट डाउन करना पड़ेगा। तो आप कहां पे कट डाउन करेंगे? उस चाहत को जो लीस्ट अर्जेंट है, या उस चाहत को जो मोस्ट अर्जेंट है? दो चॉइसेस हैं, दादी माँ की डायबिटीज की दवाई और आपके फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी का रिटर्न गिफ्ट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सर रिटर्न गिफ्ट, दादी माँ बहुत जी चुकी हैं सर, क्या इंपॉर्टेंट है? दवाई। कहीं दादाजी सुन लिए, समझ में आ गया? तो आप बैसाखी पे चलेंगे फिर, खोपड़े में बात जारी की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। घर में सो कॉल्ड शैम्पू भी खत्म है, अंडरस्टूड? दादी माँ की डायबिटीज की दवाई भी खत्म है। आपको मम्मी ने बोला मार्केट से लेकर आओ, ज्यादा एफर्ट किस चीज में लगाएंगे? शैम्पू खरीदने में सर, कल पार्टी में जाना सर, बाल बढ़िया धुले होने चाहिए, और दादी माँ दवाई सर वो तो बताया ना बहुत जिंदगी जी चुकी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? चलू आगे, चलिए। समझ में आ रहा है ना सबको भाई? सो ये बात सबको समझ में आ गई? तो आज की सेवाएं हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि आज पहला लेक्चर था, अगले क्लास से रेगुलराइज हो जाएगा ये भी। इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं, फ्री गुड्स क्या होते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स है, जैसे अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स थे। तो जब ये बेसिक टर्म्स आप पढ़ लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स धीरे धीरे अच्छे समझ में आने लग जाएगा। सुनाई पड़ गई बात? आपके बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड है और घर के रजिस्ट्री के पेपर्स भी हैं, किसकी आप मल्टीपल कॉपीज करेंगे और बैंक लॉकर में रखेंगे? घर के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स। क्यों? उसका डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, बट एडमिट कार्ड का डुप्लीकेट मिल जाएगा। समझ में आ गया?
मम्मी के लॉकर की चाबी और आपके साइकिल के ताले की चाबी, किसको आप ज्यादा सेफ्टी से रखेंगे? समझ में आया कि नहीं? साइकिल के ताले की चाबी को क्यों नहीं रखेंगे सेफ्टी से? उसके नुकसान होने के बाद आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आपने 25,000 के नाइकी के महंगे जूते खरीदे और मम्मी ने 20,000 रुपए का एक सो कॉल्ड ज्वेलरी पेंडेंट सेट खरीदा। दोनों में से किस चीज को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए? क्यों? जूता इसलिए रखेंगे उसमें गोबर लगा हुआ है? क्योंकि उसके चोरी होने की संभावना कम है। अगर मंदिर पहन के गए, चोरी हो भी गया, तो आप वहां से दूसरा उठा सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट हम कुछ दिन पहले मंदिर गए थे, मेरा भतीजा भी साथ में गया था। बेचारे का नया जूता चोरी हो गया, 3 बार उसने पहना था। कह रहा मौसा जी क्या करें? मैंने पहन लो, दूसरा समझ में आ रहा है, और नहीं तो चलो भैया रास्ते से खरीद देते हैं। 2-4 ट्राई किया, उसको समझ में नहीं आया, फिर रास्ते से खरीदना पड़ा। अंडरस्टैंडिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक्स। ओके, तो आई होप सो लेक्चर अच्छा लगा होगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अंगूठा दिखा दीजिएगा, मेरे को भी अच्छा लगा।